शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथनं। या देवी सर्वभूतेषु ग्रामरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुं पशुं। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य कलश को आज हम लोग अपने मस्तिष्क में धारण करके यहाँ से गांव होते हुए सरोवर तक पहुंचे और नहर में जाकर के वैदिक मंत्र के घोषणा के साथ जलों का पूजन हुआ, पाठ हुआ। फिर हम लोग पूजन पाठ करने के बाद जल भरे। जल भरने के बाद फिर पूजन हुआ 33 कोटि देवताओं का। और पूजन होने के बाद फिर हम लोग वहां से निकले। क्या आप लोग अनुभव किए ये कलश क्यों मस्तिष्क को धारण किया जाता है? ये कलश है क्या? ना ना, हम लोग कभी सोचने का कार्य करते ही नहीं है, कभी विचार नहीं करते हैं हम सब कि हमारे मस्तिष्क में कलश क्यों धारण करते हैं, क्यों ले करके आते हैं, क्यों स्थापित करते हैं। कलश में है क्या? देखा जाए तो केवल जल है, अक्षत फूल है तो कुछ नहीं। लेकिन यदि समझा जाए, विचार किया जाए तो वह जल नहीं, वो फूल नहीं, वो अक्षत नहीं, वो चंदन, वो कलश नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण आकर के देवताओं को लेकर जाकर विराजमान हो जाते, बैठ जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। और आज खड़े गांव के लोगों को ये अवसर मिला, ऐसा अवसर
बार बार नहीं मिलता है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता भाई बहनों। ऐसा अवसर पाने के लिए केवल भगवान का आशीर्वाद होना जरूरी हो जाता है। जब तक उसका कृपा नहीं होता ना, एक भी अच्छा कार्य हम लोग नहीं कर सकते। आज खड़ुआ गांव में पता नहीं कितने परिजन होंगे, सुनने में हमको आया यहाँ एक एमएलए भी जाते हैं इसके यहाँ वोट से, इतने परिजन है, इतने घर हैं, लेकिन सब लोग कहाँ आ पाए कथा में, सभी लोग कहाँ धारण कर पाए कलश को। भगवान कहते बेटा, जिसको मैं अपनी कृपा बरसा देता हूँ, जिसके ऊपर मेरा कृपा होता है, जिसके ऊपर मेरा अनुकंपा होता है, वही लोग उस कलश यात्रा भाग ले सकता है, कथा भाग ले सकता है। ये सच्ची बात है। भगवत महापुराण के महत्व में सच साफ कहा दिया गया है कि बेटा, जो इस कलश यात्रा को लेकर के जाएगा और आएगा, उसके किए गए जो जितने पाप होते हैं, भूल और जाने अनजाने से, सब नष्ट लेकर देता हूँ, सब नष्ट कर देते भगवान। ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है। ये भगवान बड़ा ही चतुर है। चतुर कैसे है? चतुर इसीलिए है क्योंकि उसको चंचल कहा गया है, और चंचल वाले जितने भी परिजन हुए हैं, जितने भी इष्ट हुए हैं, वो चतुर हुए हैं। चतुर का अर्थ ये नहीं है कि कुछ गलत कर बैठे। चतुर का अर्थ यही होता है कि भगवान अपने लायक जिसको समझते हैं उसी को बुलाते हैं कथाओं में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर कहते हैं, सो जानत जे हो ते हो जनाए, सो जानत जे हो ते हो जनाए, भगवान कहते बेटा, मुझे वही जान सकता है जिसके ऊपर मैं कृपा कर देता हूँ। और भगवान कृपा उसी के ऊपर करते हैं जो भगवान के लायक होते हैं। जो भगवान के लायक नहीं होते हैं, भगवान उसको नहीं अपनाते हैं। और भगवत शास्त्र यही कहता है कि बेटा, हर ग्रंथों में, हर पुराणों में, हर उपनिषदों में 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र मैंने लिख करके रख दिया है। और सब में मेरा अवतार है। 18 पुराणों को तुम सुनो, श्री कृष्ण, शिव और ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। किसी पुराण को आप पढ़े, यदि वही शिव, वही शंकर, वही ब्रह्मा, वही कृष्ण यदि आप बनना चाहते हो ना, और जानना चाहते हो, तो परमात्मा का शरण में जाना होगा। बिना परमात्मा की कृपा से, बिना भगवान की कृपा से आज तक कोई बड़े लोग भी नहीं हो पाए हैं, न अपने आप को पहचान पाए हैं। कोई मनुष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मनुष्य केवल 2 पांव वाले नहीं है, 2 हाथ वाले नहीं है, 2 आंख वाले नहीं, 2 कान वाले नहीं है। मनुष्य कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर
श्री राम। माइक का भी कल्याण हो। हेलो, जो साउंड ऐसा होता है ना, भूल जाते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे, जिस प्रकार ब्लूटूथ ईयरफोन आया है अभी, मोबाइल कनेक्ट यहाँ कीजिए और ईयरफोन कहाँ रहता है? कान में। कोई तार होता है क्या? नहीं होता है ना। केवल कान में लगा लीजिए, भजन बज रहा है, फिर भी दुनिया के सारे दयालु लोग सुन रहे हैं। उसी प्रकार हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान जो होते हैं ना, कथा व्यास को अपने ऊपर से कनेक्शन जोड़ देते स्वर्ग से, और जो वह कहते हैं वही आप लोगों को मैं बताता भी हूँ। इतना कहते हैं क्या हमारे माइंड में रहता है, क्या नहीं रहता है। इसलिए भैया थोड़ा साउंड बढ़ाइए ना, साउंड कम हो गया, साउंड सब उठाइए। श्री राम, छोड़ दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा माइक पर, सब कल्याण हो जाएगा। तो हम कह रहे थे कि हम तो साधारण मनुष्य नहीं है, हम तो केवल उस परमपिता परमेश्वर का अंश है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए हैं। समझेंगे कब उस परमपिता परमेश्वर को? समझ उस समय पाएंगे जिस समय उनकी कृपा हो जाएगा। और भगवत शास्त्र यही कहता है बेटा, भगवान श्री कृष्ण जिसको चाह ले उसी को कथा में बुला लेते हैं, और ये सत्संग को श्रवण करा देते हैं। ये सत्संग क्या है? छोटी सी कथाओं के माध्यम से समझे आप लोग। आप सवेरे सुने भी होंगे, परिचित भी होंगे इस सत्संग से। गौतम बुद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे, अंगुली मार्ग का भी नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत अच्छे जानते होंगे आप सभी लोग। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भिक्षुक ब्राह्मण थे, तपस्या करते थे। जो भिक्षा में मिल जाता था उस भिक्षा को लेकर के खाते और जब सपना करते। एक दिन की बात है, एक जंगल के सामने पहुंच करके एक गांव में भिक्षा मांगना चालू किया, और भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसा जगह पहुंच गया जहां बहुत सारे युवक बैठे हुए थे, अब युवकों के पास गए गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध ने कहा भिक्षा दे, भैया मुझे भिक्षा दो, बिना भिक्षा का हम जीवित नहीं रह सकते हैं, मुझे भिक्षा दो। तो ठीक है, भिक्षा लो। अब गौतम बुद्ध को समाज के लिए भिक्षा देना चालू किए। बहुत सारा भिक्षा भी मिल गया। उनका मन में हुआ कि भिक्षा लेने के बाद दूसरे गांव में हम जाते हैं, अब क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई कोई ऐसा रास्ता बताओ कि उस दूसरे गांव में हम जा सके। उसने कहा एक ही रास्ता है वो गांव जाने के लिए। कौन सा रास्ता है? रास्ता वही है कि जंगल से गुजरना होगा, और यदि जंगल से तुम गुजरोगे तो निश्चित मान लो तेरी मृत्यु हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा युवाओं ने, यदि इस रास्ते से तुम गुजरोगे तो तेरा मृत्यु अवश्य हो जाएगी, कन्फर्म है। गौतम बुद्ध हंसने लगे। मृत्यु क्या होती है? ये मृत्यु क्या होती है? गौतम बुद्ध क्या बोले? गौतम बुद्ध हंसते हंसते कहा कितने प्यारी बात। अरे भैया, जन्म लेने से पहले अपने आप को हम नहीं पहचानते थे कि हम गौतम बुद्ध है या नहीं। धरती पर आए कुछ दिन तीर्थ यात्रा करने के लिए, और कुछ दिनों के बाद जो है ना, इस दुनिया से चले भी जाना पड़ेगा। यही करवा सत्य है। जन्म लिए माँ के गर्भ से, कुछ दिन पहले तीर्थ किए इस दुनिया में, और फिर इस दुनिया से छोड़ करके उस वैकुंठ में नरक में जाना पड़ता है।
गौतम बुद्ध ने कहा ये शरीर है, मर जाने दो, लेकिन तूने बताया कि इस रास्ते से, इस जंगल से रास्ता है, मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा, ये कन्फर्म है। गौतम बुद्ध अपने दुपट्टा उठाया, गले पर लिया और भिक्षान दे कहते कहते और राम राम कहते कहते वह पहुंच जाते हैं जंगल के पास। जैसे जंगल के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, अंगुलीमाल डाकू एक वृक्ष के ऊपर में चढ़े हुए रहते हैं। एक वृक्ष के ऊपर में अंगुलीमाल चढ़े हुए रहते हैं। वो देखते, अरे ये पीला पीला वस्त्र वाला कौन आ रहा है? इसका ड्रेस तो अलग लग रहा है, गलवे तो इसका अलग है, ये कौन है? हंसने लगते हैं गौतम बुद्ध को देख करके अंगुलीमाल। पता नहीं कौन है, मरने के लिए मेरे तरफ आ रहा है। देखो वो आवाज देते हैं, जो भी हो सुन ले मेरे वाली को, तुम जो भी हो आगे नहीं आना। यदि तुम आगे आ जाओगे तो तुम्हारी मरना निश्चिंत है, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मेरा नाम है अंगुलीमाल। मैं मार लेता हूँ, अंगुली को काट लेता हूँ, सुई से ले लेता हूँ और अपने गर्दन में पहन लेता हूँ। गौतम बुद्ध कुछ नहीं देते, हंसते हंसते गौतम बुद्ध उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में प्रवेश करने ही वाले होते हैं, अंगुलीमाल धड़ाम से ऊपर से कूद पड़ता है धरती पर वृक्ष से। गौतम बुद्ध कैसा है? अरे देखने में तो बड़ा ये दर्दनाक लग रहा है, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है, जटा लग गया है बाल में। ये तो कुछ डाकू ही है। गांव के लोग ठीक कह रहे थे। एक बात बोलूं, कितना भी बड़ा साधु संत क्यों नहीं हो, कितना बड़ा जिगर वाला और कलेजा ऐसी क्यों नहीं हो, जब किसी के सामने भूत प्रकट हो जाए, डाकू प्रकट हो जाए, तो कहो कि वह भागेगा या तो फिर वही रहेगा? तो सोचेगा कुछ देर में जरूर, अरे यार हम कहाँ फंस गया, डर जाएगा वो। गौतम बुद्ध सोचा लेकिन वो डरा नहीं। तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब गौतम बुद्ध ने कहा भिक्षान देहि। हे महात्मन, आप मुझे भिक्षा दो, इसी भिक्षा से मैं अपनी जीविका का पालन करता, मेरा परिवार है, इसी से मैं जीता। अब ध्यान से सुनना, अंगुलीमाल क्या कहते हैं? अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुम भूतों से भूत मांगते हो, हमसे भिक्षा मांगते हो, तो शर्म नहीं आता? अंगुलीमाल ने कहा मैं तो हूँ सन्यासी ब्राह्मण। गौतम बुद्ध सन्यासी थे, ठीक है, तो शादी किए थे, लेकिन शादी करने के बाद व्यक्ति सन्यासी रहता है। सन्यासी कब रहता है? सन्यासी कब व्यक्ति होता है मालूम है? सुने ध्यान से आप लोग। कहा जाता है जो व्यक्ति एक स्त्री को शादी करता है और एक ही स्त्री पर जिससे शादी किया है उस पर ही दृष्टि रखता है, कहीं दूसरे स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालता है, तो व्यक्ति सन्यासी होता है। शास्त्रों में लिखा गया, शिव पुराण में, भगवत पुराण में और देवी भागवत में लिखा गया है। और गौतम बुद्ध वही सन्यासी थे, शादी तो किए थे लेकिन सन्यासी कहलाए। उसने कहा मैं सन्यासी हूँ, मार दो क्या होगा, बढ़ जाएंगे, लेकिन तो भिक्षा लेकर के जरूर जाऊंगा। ये तो भिक्षा तो चाहिए, लेकिन मेरे पास भिक्षा कुछ नहीं है, तो भिक्षा मांगो कि तुम्हारे जो कमंडल मैंने नहीं छीना हो अभी तक, तुझे मैं जीवित छोड़ दिया हो, तुम यही भिक्षा मांग लो, तो भिक्षा देने वाला नहीं हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। अब ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध ने कहा एक काम करो, ये तलवार दे दो भिक्षा में मुझे, ये तलवार मुझे दे दो भिक्षा में। मेरे तलवार मांग रहा है? ना 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 ना, ये तलवार मैं नहीं दे सकता, ये तलवार तो मेरा हथियार है, इसी से मैं शिकार करता हूँ, ये तलवार मैं नहीं दे सकता। एक काम कर, तुम तलवार भी नहीं दे सकते ना, ये वृक्ष है, देखो कितना सुंदर वृक्ष है, हरे हरे पत्तियां हैं, एक काम कर, इस वृक्ष के एक पत्ती को काट करके मुझे दे दो। अंगुलीमाल ने सोचा इस ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहा, मांगना भी से नहीं आता,
ठीक है, तुम पत्ते के बात करते हो, मैं तो इस गाछ को उखाड़ कर तुझे दे सकता हूँ। मैं चाहूँ इस वृक्ष को उठा करके मैं दे सकता हूँ तुझे। उसने का भूल भी नहीं करना, ऐसा वृक्ष को तुम नहीं उखाड़ना, मुझे केवल पत्ता ही चाहिए। भैया उसे क्या क्या मालूम है, तलवार निकाला और तलवार निकाल के वो वृक्ष को नहीं उखाड़ा, एक डाली को भाग से काटा और डाली को काट करके बोला लो तो भिक्षा चाहिए ना, लो भिक्षा। आज की जो कथा आता है ना, बड़ा ही अच्छे शब्द है। गौतम बुद्ध ने कहा, रे मूर्ख राक्षस, बुद्धि तुझे नहीं है। मैंने कहा था ये पत्ते काट के देने के लिए, तूने पत्ता नहीं काटा, तूने वृक्ष को काट डाला, डाली को। एक काम कर, इस डाली को तुम स्वयं फिर जोड़ दो, इस डाली को तुम जोड़ दो। हे भैया अब हुआ क्या? गौतम बुद्ध ने जैसे कहा, अंगुलीमाल गुस्सा से आंखें लाल लाल हो गए, तलवार खा लिए, आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। गौतम बुद्ध आज तुझे मार ही दूंगा। उसने कहा पहले इस डाली को तुम जोड़ लो, फिर तुम मुझे मार देना, तो मरने के लिए तैयार हूँ। बोला कि ये डाली तो नहीं जोड़ा जा सकता है। अब महाराज गौतम बुद्ध ने जो सवाल किया था, जवाब जो दे रहे हैं, सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। उसने कहा जिस डाली को तुझे काटने का अधिकार नहीं है, जिस मनुष्य को तुझे मारने का अधिकार नहीं है, जन्म देने का अधिकार नहीं है, जिसे तुम जन्म नहीं दे सकते हो, उसको तुम्हें काटने का अधिकार तुमको किसने दिया? जैसे ये बात को गौतम बुद्ध के मुखार से सुना, अंगुलीमाल धड़ाम से धरती पर गिरे और क्या कहे मालूम है? नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शुश्रूर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अंगुलीमाल ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये लग रहा है साधारण ब्राह्मण है, लेकिन ये कोई साधारण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इसके अंदर में इतना तेज ज्ञान, तो एक शब्द ने मुझे राक्षस से ब्राह्मण बना दिया। अब अंगुलीमाल कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध ब्राह्मण, आप मुझे अपने शरण में ले लो, एक शरण में ले लो। और शरण में कैसे लो? देखिए जिस प्रकार आप भिक्षा मांगते हैं, उसी प्रकार से भिक्षा मांगने वाला कुछ पात्र दे दो, जहाँ आप भिक्षा मांगोगे इस घर में, मैं अगले घर जा करके भिक्षा मांग लूंगा। तो ठीक है, भगवद बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। मैं तुमको अपने शरण में लेता हूँ। आज से तुम डाकू नहीं, तुम कौन हो? एक भिक्षुक ब्राह्मण हो। यही है सत्संग कि एक सेकंड के एक शब्द के ताकत से उस डाकू को संत बना दिया। एक भजन हम लोग सुनते हैं, भजन सुनने के बाद फिर हम लोग आगे कथा की ओर प्रवेश करते हैं। एक भजन सुनते हैं, कथा की ओर फिर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। आवाज दीजिए भैया। ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज पुरानी है। ताली लाते हर चीज पुरानी, सभी लोग खाली जाएंगे, कोई नहीं बात नहीं।
नहीं अपना, हर चीज पुरानी है। राधे फूल भी बगियन का कायम ना रह सका, ये फूल भी बगियन का कायम ना रह सका, हर सांस ये कहती है, श्वास ये कहती है, झूठी ये जवानी है, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज पुरानी गाने से हाथ से गर्म होते हैं। कृष्ण सा तेजस्वी, अर्जुन सा वंडधारी, श्री कृष्ण सा तेजस्वी, अर्जुन सा वंडधारी, रावण का बता कोई, रावण का बता कोई, नहीं नामो निशान यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज पुरानी
जन्म ही साथी है, जीवन में सदा तेरा जन्म ही साथी है, जीवन में सदा तेरा। ये दुनिया ने दुनिया को, ये दुनिया है दुनिया को हिदा में ये दुनिया ने दुनिया को हिदा में बहाती है, यहाँ कोई नहीं अपना हर चीज मोक्ष को पाना है, हरि नाम का प्याला पी, यदि मोक्ष को पाना है, हरि नाम का प्याला पी। ये हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, यह संतों की बानी है, हम नहीं कहते हैं, यह संतों की बानी है, यहाँ कोई नहीं अपना और चीज भाग्य बिहारी लाल की जय, कांवरिया सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। एक बात बोले, आप लोग भजन का आनंद नहीं ले पाते हैं, सच्ची बात है। इतना सुंदर भजन, क्या शब्द था, गुड़ से भी मीठा ये शब्द था, लेकिन आप लोग नहीं ले पाते हैं। देखिए आनंद कैसे लेना बताते हैं। आनंद कैसे लिया जाता है, जब कोई कीर्तन हो ना, भजन हो, तो दोनों हाथ को उठा लिया जाए। इस प्रकार से दोनों हाथ को उठा लेंगे और उठा करके बोलेंगे भगवान आज हम आपके सामने नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और भगवान आप मुझे इस 84 लाख योनियों में नाचने का मौका कभी नहीं देना। अभी मैं नाच लेती हूँ, बाद में ऐसा मौका कभी नहीं देना 84 लाख योनियों में मुझे भटकने का। और ये भाव से यदि आप नाचेंगे, ताली बजाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं लेना। देखिए ये ताली नहीं बजाने का घाटा कितना है, सुनिए ध्यान से। जो ताली नहीं बजाते तो बहुत घाटा लगता है। घाटा कैसे लगता है, कहा जाता है यह हस्त रेखा में पूरे शरीर का जो है बाल जटा ये हाथ में होता है। ज्योतिष देख करके बताता है कि आपके जन्म कब होगा, आप क्या जॉब को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और फिर यह भी कह देगा कि आपको कब इस दुनिया से जाना भी है।
ये हस्त में रेखाएं होते हैं, जो गलत रेखाएं होते हैं वो ताली बजाने से क्या मालूम है, वो नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। और मालूम है कहा जाता है हाथ का रेखा गड़बड़ वाला, कहा जाता है जो ताली नहीं बजाता है उसके पास जाकर वो बैठ जाता है। समझ गए? इसीलिए सभी को ताली बजाना, ऐसे बजाना है ताली खड़वा से वो काम को जमाने भागलपुर पहुंच जाए, ये घूम के और बांका जिला में नहीं आ पाए, ऐसा ताली बजाना है। और जब हाथ उठाते क्यों मालूम है, क्यों उठाते हैं? हर हर महादेव, हे श्री कृष्ण, हे राधे, क्यों उठाते मालूम है? अब ध्यान से सुनिएगा। खड़वा गांव में कभी पुलिस आया है गाड़ी लेकर के, जब पुलिस आता है कहता है रुक जाओ, सिलेंडर करो अपने आप को, तो क्या करता है? सच या झूठ बोलिए? सिलेंडर करता है, हाथ से करता है ना। उसी प्रकार कि हे परम परमेश्वर, अब हम आप में सिलेंडर हो रहे हैं, आप मुझे अपना लीजिए। इसलिए हाथ उठा कर ताली बजाना चाहिए भजनों में। जब ऐसे भजन में ताली बजाएंगे वास्तव में परमात्मा हमारे बीच आ करके हमको अपना लेंगे और कहेंगे बेटा बहुत दिन तो गलत कार्य किया, अब चलो उस जेल में जिस जेल में मैं रहता हूँ और मेरे जिंदगी को संवारो और मेरे तरह तुम बन जाओ। तो जब भजन चालू होगा तो सभी को ताली बजाना है और ताली बजा करके भजन का आनंद लेना है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एक अमर ग्रंथ है। ये ग्रंथ देवताओं को भी नहीं मिला। देवताओं ने प्रयास किया कि हे परीक्षित, क्यों तुम ये ग्रंथ को सुनते हो 7 दिन तक, पता नहीं मुक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या जरूरी है तुझे मुक्ति मिल जाएगी इस कथा से। एक काम करते हैं कि तुझे अमृत पान कराते हैं, इस अमृत को तुम पी लो, तुम कभी नहीं मरोगे। परीक्षित ने विचार किया, अरे ये अमृत हम पी ले तो हम तो नहीं मरेंगे, लेकिन मैं मुक्ति भी नहीं पा सकता। ना 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 ना। उसने क्या कहा मालूम है? भगवत शास्त्र में कहा गया है अमृत को कांच का टुकड़ा कहा गया है, अमृत को कांच का टुकड़ा कहा गया है। और श्रीमद् भागवत को कहा गया है पीबतम रसमालयम। ये जो है ये रसमालयम है, अर्थात रस उसे कहते हैं तो परमात्मा के शब्दों से निकलता है। ये मिठाई का रस नहीं, ये चमचम का रस नहीं, पीबतम भगवत रसमालयम, तो भगवत का रस है। जिसे रसों को जो सुन लेता है, पान कर लेता है, वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। उसी भगवत कथा को आज आप लोगों को सुनने का मौका मिला है। कहा जाता है जब इस गांव में किसी भी स्थान से भगवत कथा होता है, जिस उस कुल में कोई एक्सपायर कर जाते हैं, कोई मृत्यु को घोषित हो जाते हैं, जो पितृ लोक में चले जाते हैं, मृत्यु लोक में चले जाते हैं, जब भगवत कथा होता है ना, उस कुल के जो पितर होते हैं ना वो नाचने लगते हैं उस नरक में। और क्या कहते हैं मालूम है? अरे मूर्ख दैत्य, तुमने मुझे बहुत तंग किया था, अब मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा, क्योंकि हमारे कुल में श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाला, श्रीमद् रसमालयम भगवतम शास्त्र सुनने वाला और पुराणों की कथा हो रहा है। इस कथाओं से जब मुक्ति मिल जाएगी, जब मुक्ति मिल जाएगी इस कथाओं से, तो हम अपना आप धन्य बना सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा। भैया भागवत कथा जो है ना, ये अद्भुत है और अद्भुत चीजों को वही प्राप्त कर सकता है तो उससे बात से होता है। और कहा जाता है जिस भागवत को आप अभी सुन रहे, श्रवण कर रहे हैं, तो इस भागवत को अपने घर में आप रख लेते हैं ना, तो मालूम है क्या होता है? शास्त्र में कहा गया साफ साफ, श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस में लिख दिया गया है कि बेटा जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी नहीं होती अकाल मृत्यु। यह है ऐसा भागवत की महापुराण की कथा भैया। लेकिन मनुष्य
मोटी मोटी ग्रंथ नहीं, पुस्तक रख लेंगे, पेपर पढ़ने का टाइम मिल जाएगा रोज मनुष्य को, जिसमें कचरा ही कचरा भरा हुआ रहता है। आज कहाँ घटना हुआ गोड्डा में, कहाँ बांका में, तो कहाँ भागलपुर में, तो कहाँ फुल्ली डूबर में, किसका मृत्यु हो गया, क्या गाड़ी पलट गया, उसी कथाओं को वो सुनने को और पढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन इसकी कहा दोगे भैया भगवत कथा सुन लो, पढ़ लो, तो कहेगा क्या मालूम है, समय नहीं है, यही डायरेक्ट मारेंगे, समय नहीं है, कहाँ समय मिलता है। अरे मूर्ख, कहने में शर्म नहीं आता, समय नहीं है। 24 घंटा का समय परमात्मा ने बनाया है, दिन और रात क्या करके 24 घंटा में मालूम है कितने श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं हम लोग। श्रीमद् शिव पुराण में कह दिया गया है, मेरे व्यास में लिखा है, बेटा मनुष्य 24 घंटे में 21,667 बार श्वास लेता है, छोड़ता है। और 21,667 बार में भी तुम कहोगे कि मेरे पास समय नहीं है, तो चिल्ली भर पानी डूब मत। क्यों सुनता है, क्यों पढ़ता है, क्यों जीता है दुनिया में तू? अरे भैया, जिस भगवान के संतान हम हैं, उसी संतान के जब बात नहीं रखेंगे, उसी परम पिता की बात हम नहीं रखेंगे, तो क्या जिंदगी में जीना, क्या दुनिया में आने का फायदा है? कुछ कार्य तो हम नहीं कर सकते। अरे खाना पीना, जिंदगी में भोग विलास करना, ऐश मौज करना, पिज्जा और चाउमीन खाना, तो कुत्ता भी कर लेता है भैया, कुत्ता भी कर लेता है। बताओ, कुत्ता भोजन करता नहीं करता है? कुत्ता ही भोजन करता है ना, सुअर भी भोजन करता है ना, पेट पालने के लिए, मरता तो नहीं है। लेकिन मनुष्य भी भोजन करता है, कुत्ता भी करता है। लेकिन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनियों में, 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्यों? मनुष्य पर क्या है ऐसा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? क्यों कहा गया है, क्या बात है? ध्यान से सुने। कहा जाता है जानवरों के पास सारे चीज होती है, बुद्धि भी होती है, लेकिन उसके पास मालूम नहीं क्या होता है, होती है, उसके पास विवेक नहीं होती। जानवरों के पास कभी नहीं, सारे चीज उसके पास है। पेट कैसे भरे, बच्चे कैसे पैदा करे, 15-20 बच्चे पैदा करे, कैसे जन्म दे, कैसे पेट भरे, कैसे हम जानवरों को हत्या कर सके, कैसे चल सके, सारे चीज उसके पास है। लेकिन भैया उसके पास ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान का, वो विवेक का नाम ही सत्संग है, वही ग्रंथ है विवेक। भगवान गणेश को क्या कहा गया है? विवेक की देवता, मालूम है। और उसी विवेक की देवता को जब हम पूजन नहीं करते हैं, उसको जब अपनाते नहीं है, तो क्या होगा दुनिया में? छी 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 छी, दुनिया ऐसा जिंदगी लोग जी रहा है ना, लगता है कि पागल कुत्ता है। बड़ा दर्दनाक जिंदगी जीता है यार। ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा है कि गोविंदा नमो नमो, फालतू का जिंदगी जीता है। तो हम चर्चा कर रहे, जिस घर में श्रीमद् भागवत शास्त्रों की स्थापना होती है, इस घर में होता है, इस घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होता। क्यों मालूम है? श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। कितने हैं? बोलो जोर से बोलो। 18,000 और 12 स्कंद है भैया, 335 अध्याय है। पर मालूम है इसको क्या कहा गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय दिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इतनी ग्रंथ है भाई, इतने अच्छा ग्रंथ है। भगवान कहते बेटा कि ग्रंथ में सत चित और आनंद का समावेश है। ये सत चित आनंद क्या है? ध्यान से सुनना। सत मतलब होता है जो कभी नाश नहीं होता, जिसको अविनाशी कहा जाता है, जो कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं मिटता, उसको सत्य कहा गया है। दुनिया पलट जाए, तो दुनिया तहस नहस हो जाए, और ये तहस नहस होने के बाद भी जो सत्य है वो हमेशा रहते हैं, उसी को सत्य कहा जाता है। एक बात बोलो, ये सत्य कौन है मालूम है?
सच्चिदानंद रूपाय, ये सत्य जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। और यही सत्य को कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। और यदि जो असत्य बोलता है वो व्यक्ति नरक में जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो भैया ये सत्य वही है कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हो तो उस सत्य को प्रणाम कर लेते हो, उस सत्य को तुम धारण कर लेते हो, तो जिंदगी धन्य बन जाता है, धन्य धन्य बन जाता है। जो व्यक्ति सत्य धारण नहीं करता है तो वो व्यक्ति मूर्ख है। तो एक चीज बताओ, आप 50 सबूत इकट्ठे कर लो झूठ का, अरे एक सत्य है ना तो 50 झूठ वाले सबूत जो है ना वो तुरंत नष्ट हो जाता है। क्यों? कहा जाता है कि सत्य जो है ये विश्व ब्रह्मांड है, और जो असत्य का जो है शब्द और सबूत जो है वो एक कील के बराबर भी नहीं होता। जो असत्य होता है वो कभी न कभी वो दिख ही जाता है, पता चल ही जाता है कि वो सत्य क्या था और असत्य क्या था। ठीक है, आज झूठ पर झूठ बोलते रहो, लेकिन झूठ उस समय बोलो जिस समय किसी का रक्षा हो जाए, तो किसी का फांसी हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, तो तुम ये झूठ बोल दोगे और जो इसका जान बच जाए तो वो झूठ बोलना चाहिए, वो झूठ बोल देना चाहिए। वही झूठ वो सत्य के बराबर होता है। एक बार की बात है, एक गौ माता को मारने के लिए एक राक्षस दौड़ा, काटने के लिए। ध्यान से सुनना। अब वो दौड़ा, गौ माता भाग रही है, आगे 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 बहुत दूर तक भागी। गौ माता थकने ही वाली थी, गिरने ही वाली थी, और राक्षस उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक ब्राह्मण ने देखा, अरे एक गौ माता क्यों दौड़ रही, क्या बात? उसने देखा कि एक राक्षस आ रहा है। वो क्या क्या आगे तरफ खड़ा हुआ और दिशा की तरफ खड़ा हुआ। एक गली था, गली में गाय घुस गई, गली में गाय घुस गई, और फिर जो वो ब्राह्मण था आकर के अपनी जगह बैठ गया। उचित क्षण आपके राक्षस आए और ब्राह्मण से पूछा, अरे ब्राह्मण देवता बताओ तो एक गौ माता इस रास्ते से जा रही थी दौड़ते दौड़ते, वो कहाँ चली गई? उसने कहा, मालूम है क्या? कहा मैंने नहीं देखा है, पता नहीं कहाँ चला गया। उसने कहा, अरे अभी तो गाय तो यहीं पे दौड़ रही थी, कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। अब बताओ, उसने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ सत्य बन गया। कैसे? क्योंकि वो गौ माता की रक्षा की। मालूम है गौ माता कौन है? बोल दे, बोल ही देते हैं। तो सब समय आ जाता तो बोल ही देना चाहिए, तो कर में नहीं चलते फिर काल हो जाएगा, है ना? कहा जाता है गौ माता के शरीर में 33 करोड़ रोम है। कितने हैं? और मनुष्य में कितने रोम है मालूम है? बोले, अरे भैया यही 33 करोड़ रोम मनुष्यों में भी है। जितने गौ माता के शरीर में रोम है उतना ही रोम मनुष्यों के अंदर में भी है। एक बार की बात है, 33 कोटि देवता गौ माता के पास आई और आकर के कही कि हे गौ माता, आप अपने शरीर में मुझे बैठने के लिए कोई जगह दे दो। लक्ष्मी माता गौ माता ने तो ठीक है, बैठ जाओ। अब 33 कोटि देवता में लक्ष्मी जी छूट गई थी उस स्थान में आने के लिए, और 33 कोटि देवता आकर के उस गौ माता के रोम रोम में बैठ गई। अब लक्ष्मी जी पीछे हो गई थी। लक्ष्मी दौड़ते दौड़ते आई, लेकिन सब भगवान तो गौ माता के शरीर में आकर के बैठ गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमको भी तो जाना है गौ माता के शरीर में, तो हम रह सकते हैं। गौ माता दौड़ते दौड़ते आई और कही कि हे गौ माता, मुझे भी कहीं स्थान दे दो, तो मुझे कहीं बैठने का जगह दे दो। गौ माता ने कही नो वैकेंसी, वैकेंसी फुल। क्या बोले? नो वैकेंसी, वैकेंसी फुल। वैकेंसी फुल हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, जगह नहीं है, तो तुझे बैठने के लिए जगह में नहीं दे सकता हूँ। वो माता बोली कि हे माँ, सभी देवी देवता भगवान इस आपके शरीर में बैठ गए, हम अकेले कहाँ भटकते रहे? आप एक काम करना, रात में सोएंगे तो आप विचार करना कि कहीं एक स्थान खाली हो मुझे दे देना, हम बैठ जाएंगे, फिर कार्य करेंगे आराम से। ठीक है। गौ माता सो गई, लक्ष्मी माता भी घर चली गई। वो बेचैन है लक्ष्मी माता, अकेले, किसी का पति घर में नहीं रहे,
किसी की पत्नी कहीं चले जाए तो बताओ पत्नी को कितना दिक्कत होती है घर में, डर लगती है उनको, अरे भैया पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं भूत नहीं आ जाए, कहीं प्रेत नहीं आ जाए, कहीं डाकू नहीं आ जाए। अब भैया वही बात जो है लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मेरे घर में कहीं कुछ हो ना जाए, हम अकेले हैं। अब ऐसे तो सुबह हो गई, जब सुबह हुआ भैया तो सुबह में क्या हुआ, लक्ष्मी माता फिर गौ माता के सामने आई। आज जैसे गौ माता के सामने लक्ष्मी आई, गौ माता ने कही कि बेटा एक जगह तो है लेकिन मैं तुझे नहीं दे सकता, वो जगह माफ करना। अच्छा एक जगह है, हाँ एक जगह है, माफ करना, ये जगह तुमको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी अक्सर हम दे दे तो मेरा तो दुर्भाग्य है। अच्छा कौन सा जरा बताइए तो आप। उसने कहा माँ लक्ष्मी मेरे पास एक ही वैकेंसी खाली है। कौन सी जगह खाली है, लेकिन जो गाय का जो गोबर होता है उसी गोबर में मेरा एक वैकेंसी खाली है। जैसे ये बात गौ माता ने बोली तुरंत सुख स्वरूप धारण की माँ लक्ष्मी, और गौ माता में सुधार गई, बैठ गई। और गौ माता ने कही कि बेटा दुनिया के लोगों को तुम कह देना कि आज से जो इस गोबर से चोखा लगाएगा, घर में निपेगा और उसके घर में मां लक्ष्मी 33 कोटि देवता लेकर के प्रकट हो जाऊंगा, उस घर में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए कहा जाता है जिस घर में गोबर का चोखा लगाया जाता है ना, उस घर में कभी नकारात्मक सोच नहीं आ सकता, भूत पिशाच नहीं आ सकते। ये है गौ माता के शक्ति। और एक बात बोल, ये संसार जो दुखी में जी रहा है मालूम है क्या कारण है दुखी में जीने के लिए? एक बात बोलो, ये कथा कब कहता हूँ, ये कथा कब कहता हूँ, कलयुग के दुनिया के लोग जो जी रहे हैं तो सुख कैसे पाए, तो इस कथा को अधिक कहता हूँ। आप ये नहीं सोचना कि पंडित जी कथा नहीं करेंगे, व्यास जी कथा भी कहेंगे आपके सामने, लेकिन कथाओं के साथ साथ में मन की व्यथा को भी हम दूर करेंगे। इधर कथा ही कह दिए मन की व्यथा दूर आपके अंदर से नहीं हुआ तो क्या कथा कहकर का फायदा, क्या खर्चा करके फायदा? ना 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 ना। एक बात बोले जो बोल रहे थे कि ये संसार के लोग दुखी इसलिए जी रहा है, किसी का तबीयत खराब है, बीमारी से जिंदगी जी रहा है, जूझ रहा है, क्यों मालूम? आज संसार में केवल पाप हो रहा है, कहीं पुण्य नहीं हो रहा है। एक पुण्य हो रहा है तो 99 पाप हो रहा है, एक पाप हो रहा है तो 99 गलत कार्य हो रहा है। दुनिया ऐसे नहीं करने वाला है। और वही सत्य है, जब तक गो हत्याएं बंद नहीं होगी तो व्यासपीठ से कहता हूँ तब तक इस संसार का कल्याण नहीं होने वाला है। ध्यान से जरा सुनिए, जिस गौ माता की हत्या हो जाती है उस गौ माता के अंदर में 33 कोटि देवता होता है। सोचो ये गौ माता की हत्या हो जाए तो 33 कोटि देवताओं का क्या हाल होता है, सोचो। कई विचार क्या है आप लोगों ने? केवल पैसा, केवल पैसा, केवल धन कैसे पैसा आए, इसके बारे में सोचते हैं। यदि इस दुनिया को बचाना हो ना तो सत्य को धारण करो। और वही सत्य क्या है? श्री कृष्ण जो आपके मंदिर में लगे हुए हैं, ये श्री कृष्ण ही सत्य है। हृदय चित्त मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? जो हेलोजन लगा है इसको, हाँ इसको भी कहते हैं। ये मरकरी हेलोजन जो बल्ब लगा है इसको प्रकाश कहते हैं। और चित्त मतलब होता है प्रकाश। और ये चित्त प्रकाश में मनुष्यों को प्रेरणा रूप दे करके उसकी जिंदगी में कल्याण करता है। भैया ये मालूम है ना, ये एलईडी बल्ब, ये मरकरी, ये जो है सब एकदम नष्ट हो जाएगा, गिरेगा, टूटेगा, फूट जाएगा, जलना बंद हो जाएगा। लेकिन जिस परमपिता परमेश्वर ने चित्त अर्थात प्रकाश किए हैं, उसी प्रकाश से ये बल्ब बना है ना। ये बल्ब कौन बनाया है? कहीं तो स्वर्ग प्रकट तो नहीं होगा गिर करके। ये स्वर्ग जो बल्ब है वही भगवान के पुत्र ने ही बनाया है। भगवान ने प्रेरणा दिया बेटा ये बल्ब बनाओ, ये बल्ब से जगत का कल्याण होगा, प्रकाश होगा। और एक बात बोलूं, ये चित्त मतलब प्रकाश जो होता है ना, भगवान स्वयं है। क्या कहते हैं? जगत प्रकाश प्रकाश राम, जगत प्रकाश प्रकाश राम,
सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। अब भैया ये क्या है, ध्यान से सुनो। जगत प्रकाश प्रकाश रामू, राम किसे कहते हैं मालूम है? भगवान श्री राम को ही राम कहते हैं, जो कलयुग में आए द्वापर युग में, और द्वापर युग में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम धारण किए और संसार को बताना चाहे कि हे संसार के लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनो। द्वापर युग में जब तक तुम राम नहीं बनोगे और माताएं सीता नहीं बनेगी और भाई लक्ष्मण नहीं बनेगा, भरत नहीं बनेगा, शत्रुघ्न नहीं बनेगा, तो दुनिया रामायण के साथ नहीं जी सकता। रामायण को जीने के लिए, रामायण के साथ बनने के लिए राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की तरह जीना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जगत जगत प्रकाश रामू, जगत का जो है प्रकाश करने को रामू मतलब भगवान राम है। रामचरितमानस में भगवान इसको वर्णन कर दिए हैं। समय हम लोग के पास कम है, तो बहुत विस्तार से हम लोग लेते हैं कथाओं को, तो विस्तार से लेना चालू करें ना तो पता चला एक चौपाई में 3 दिन तक प्रोग्राम चलेगा। लेकिन भैया समय कम है, समय को देखते हुए प्रोग्राम को करना है, क्योंकि आज सभी लोग थके हुए भी हैं। केवल हम टच करते हैं प्रसंगों में और आगे बढ़ते हैं। तो वो जगत को प्रकाश करने वाला भगवान श्री कृष्ण और राम, ये 2 ही भगवान हैं। वैसे भगवान का 24 अवतार हुए। ये 24 अवतार क्या क्या मालूम है? 8 है ज्ञान अवतार, 8 है भक्ति अवतार और 8 है वैराग्य अवतार। ये 3 8 किया कितना होता है बोलिए? हम थोड़ा मैथ से कमजोर है भैया, बोलो कितने होता है? 8 किया कितने? 24। भगवान के अवतार कितने हुए? 24। और 24 अवतारों में भगवान का मात्र 2 ही अवतार श्रेष्ठ क्या है मालूम है? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निवेश, एक नियत गंभीर है, एक चपल विशेष। मालूम है भगवान श्री कृष्ण कैसे खड़े होते थे? ऐसे करके बंसी पकड़ते थे। ये क्या है? बांसुरी है ना? इस प्रकार से बांसुरी धारण करके भगवान श्री कृष्ण 1 लाख गोपियों को नचाती थी। एक बार बांसुरी बजाती थी तो 1 लाख जो गोपियां हैं दौड़ते दौड़ते आती थी, भगवान श्री कृष्ण में प्रकट हो जाती थी और नाचने लगती थी, नृत्य करने लगती थी। भैया ये है भगवान की सफलता का विशेष। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो उल्लंघन कुछ चीजें करने के, वो शालीनता जिंदगी जिए, वो सरल बन करके दिखाए और क्या किए? सरल बन करके अपने जिंदगी को धन्य बनाए। इस सरल का मतलब क्या होता है मालूम है? इस सरल में 3 शब्द है, स र ल, है ना? ध्यान से सुनना। स मतलब होता है सीता, क्या होता है? सीता। र मतलब होता है राम, और ल मतलब होता है जो शेषनाग के अवतार है भगवान लक्ष्मण। ये है हमारे सरल बनने का उपाय। जो सीता राम और लक्ष्मण की तरह बन जाते हैं वही तो सरल व्यक्ति है, और राम लक्ष्मण सीता बनना बहुत कठिन है भैया। अरे भैया 14 वर्ष के लिए भगवान राम वन में गए तो मालूम है क्या क्या उसके साथ में? वहां सीता का हरण करके रावण ले गए, लंका को जाना पड़ा, राम को रावण को मारना पड़ा, फिर सीता को लाना पड़ा। ऐसा है ये सरल बनने में। चित्त प्रकाश भगवान राम कृष्ण है, और राम का जो चप्पल है
राम का जो स्वरूप है वह है गंभीर। गंभीर उसे कहते हैं कुछ भी काम दोगे ना ऐसे खड़े हो जाएंगे, जो बोलना है बोलो। गाली भी दोगे ना, आग लगी बस्ती में खाओ पियो सुतो मस्ती में, आराम से सोएगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चप्पल वाले विवेक वाले व्यक्ति को जी सेंसर वाले व्यक्ति कहोगे अरे मूर्ख क्या कर रहे हो, क्या होगा ना उसका गाली देगा तो मुझे मूर्ख बोलते रहे गधा कहेगा, मूर्ख तुझे लगते हैं क्या? ये चपलता का विशेष है। और श्री कृष्ण में इस प्रकार की चपलता नहीं था। वो चपलता कौन सा था? तो भगवान श्री कृष्ण में चपलता वो था कि जिस किसी को एक देख लेता वो उसको अपना बना लेता, ये चपलता उसमें था। और अच्छाई करने के लिए, अच्छे चीजों ग्रहण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने और खींचने के लिए अपने आप को उसको देने के लिए बनाते थे। यह प्रकाश। और फिर आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय धीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। आता है आनंद। या आनंद क्या है मालूम है? हम किशनगंज में 3 दिन का प्रोग्राम कर रहे थे। किशनगंज जानते होंगे, बिहार में ही सब पड़ता है ना, बिहार या बंगाल कुछ पड़ता है, थोड़ा कंफ्यूज है ना। तो किशनगंज में हम प्रोग्राम कर रहे थे जनवरी में, इसी साल में जनवरी में प्रोग्राम कर रहे थे। एक दीदी आई बोले पंडित जी व्यास जी, हाँ दीदी बोलिए चौमिन खाना गलत है या अच्छा है? चौमिन क्या होता है? हम चौमिन क्या होता है? होता है एक नाश्ता करने का जो मार्केट में मिलता है, सॉस लगाता है, चटनी देता है प्लेट में, और खाते हैं ना बड़ा आनंद आता है। मैंने बोला मैंने बोला चुप रहो, आनंद नाम नहीं लेना चौमिन खा करके, भगवान का नाम खाता है चौमिन और क्या कहता है मजा नहीं आनंद आ गया। खाएगा पिज्जा, खाएगा डोसा, खाएगा मोमो, खाएगा मैगी और क्या कहेगा मालूम है? अरे आनंद आ गया, क्या टेस्टी था। अरे मूर्ख लोग, टेस्टी आनंद ना 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 ना, ये केवल मजा दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। एक व्यक्ति आया, पंडित जी बड़ा गजब कहते हैं आप। बोले हम भाई गजब क्या कहें? तो आनंद का भी उल्टा होता है। बोले क्या होता है? तो निरानंद। मैंने बोला भैया तो नीत आगे लगा दिया ना, तो निरा आनंद ये उल्टा हो गया। बिना नी लगाने वाले आनंद को उल्टा तुम कर देता तो तू जो कहता मैं वही मान लेता। निरानंद नहीं होता। या आनंद का कोई यदि सदविशुद्ध होता है वो होता केवल परमानंद, निरानंद कभी नहीं हो सकता। और वही आनंद भगवान श्री कृष्ण है। एक बात, ये कृष्ण जो है ना ये छलिया भी है, छलिया है, छलते ही बहुत है। साधक को देखते हैं कि किस प्रकार से तुम हो, परीक्षा लिया करते हैं, बिना परीक्षा के वो पास नहीं करते। अब वो जब परीक्षा में कैसा लेता है, एक बार की बात है, सच्ची घटना है, ध्यान से सुनना। दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है ना प्रसिद्ध। एक बार की बात है, एग्जाम चल रहा था और क्वेश्चन में आया था कि दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार। तो आगे वाले लड़का तो ठीक भरा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। ध्यान से सुनना, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब जब पीछे था कॉपी करने वाला क्या बोल लिखा मालूम है कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब बोलो ये होता है कलयुग के लोग, कॉपी करने वाले के लोग। उसने ठीक लिखा कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, लेकिन तो चोरी करके लिखने वाला ने बोला कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। जब वो कॉपी गया जांच के लिए, जब उसने देखा अरे भैया दिल्ली में कुतिया बीमार है, वो खोजने लगा कहाँ कुतिया बीमार है, उसका इंजेक्शन लगाएंगे ठीक करेंगे। पूरा दिल्ली खोज के थक गया, एक कुतिया बीमार मिला ही नहीं। जय श्री कृष्ण। तो ये है, तो हम कह रहे थे आनंद, आनंद को अपनाना है ना तो केवल परमानंद के शरण में जाना पड़ेगा। अरे वही कृष्ण, वही राम, वही कश्यप अवतार, वही धन्वंतरी अवतार, वही मोहिनी अवतार भगवान श्री कृष्ण ही है, जो समय के अनुसार से अलग अलग रूपों में धारण करके इस धरती पर आए जगत कल्याण करने के लिए 24 अवतार भगवान ने लिए। अरे एक बात कहूं, भगवान जो है ना
केवल 24 अवतार लिखे शास्त्रों में, लेकिन भगवान का अनन्य अवतार है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठितः। हे अर्जुन, मैं हर एक प्राणियों के अंदर में हूँ, अंगुष्ठ रूप धारण किया हूँ और बैठा हुआ हूँ। और बताओ, सबके अंदर ही भगवान है, तो दुनिया में 9 अरब लोग हैं, सबके अंदर भगवान है, तो 9 अरब भगवान का अवतार हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? तो भगवान श्रेष्ठ अवतार लिए केवल 24, लेकिन भगवान ऐसे अनेक अवतार ले सकते हैं। और अवतार लेकर इस कलयुग में भी भगवान आए हैं, किस रूप में? साधु संत के रूप में, और अच्छे नागरिक के धर्म बन करके, और मंत्र जप करने वाले के कथाकारों के माध्यम से बन करके आए हैं भगवान इस रूप में। तो ये है भगवान आनंद। और जब भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए तो क्या कहा तो मालूम है? वो कहीं नहीं बोले कि नंद घर कृष्ण भयो, ये नहीं कहे। क्या कहते कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, कन्हैया वृंदावन हरिलाल की जय हो। अब भैया जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे, आप कह सकते थे ना कि नंद घर कन्हैया भयो, लाला भयो, लेकिन नहीं, उस जन्म उत्सव में क्या कहा? नंद घर आनंद भयो। आनंद मतलब परमात्मा, और वही आनंद है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय द्वैते। विश्व का पालन और संहार भी करते हैं। जब भगवान हंसते हैं ना, जब भगवान हंसते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। ध्यान से सुनना, ऐसा बार बार हम विस्तार से नहीं बताने वाले हैं, आज कहे तो कल नहीं करने वाले हैं। जब भगवान मुस्कुराते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। क्या बन करके? तो ब्रह्मा बन करके। आज जब रचना होती है तो मालूम है अलग अलग प्रकार के मनुष्यों को बनाते हैं भगवान। अच्छा बताइए, आप लोग जिस प्रकार हम हैं या आप हैं, उसी प्रकार के दूसरे लोग हैं क्या संसार में? बोलिए, है? कोई नहीं है भैया। सोचिए, जिस भगवान एक अकेले बैठते हैं उस परमपिता स्वर्ग में वैकुंठ में, और एक जगह में बैठ करके पूरे संसार के लोगों को बनाते हैं, और देखते क्या है, सबका रंग अलग अलग हुआ या नहीं हुआ। एक लोगों का 2 बार नहीं बनाता है। क्यों? इसीलिए भगवान सृष्टि रचने वाले जो होते हैं वो स्वयं परमपिता परमेश्वर होते हैं। और परमपिता परमेश्वर सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ये जगत में, और सीसीटीवी कैमरा लगाकर क्या देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के लोग हैं। एक रूप का कहीं 2 लोग तो नहीं है, देखते हैं कहीं नहीं है। तो भगवान जब हंसते हैं तो सृष्टि की रचना होती है। आज भगवान जब थोड़ा गंभीर होते हैं क्या होता है मालूम है? इस जगत का पालन होता है। खान पान जो देखते हैं, धान लगाना, गोभी लगाना, आलू लगाना, खाना पीना, अर्थात भगवान जब गंभीर हो जाते हैं तो सृष्टि का पालन करते हैं। ठीक है? और जब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, तो क्या अज्ञान विज्ञान सब धरा का धरा 15 मिनट की सुनामी में सारे नष्ट हो जाते हैं, जाता है। भगवान कहते हैं, बेटा मैं दुनिया को बनाना भी जानता हूँ और पालन करना भी जानता हूँ और नाश करना भी जानता हूँ। भगवान पहले क्या क्या मुस्कुराए तो सृष्टि बनी,
थोड़ा गंभीर हुए तो भगवान ने क्या क्या पालन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा गुस्सा में आए तो क्या हुआ, दुनिया तहस नहस हो गई। क्या विज्ञान ने पता नहीं क्या क्या बनाया, सब विज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। बचा पता है विज्ञान क्या दुनिया को, ये पता ही लगा सकता है क्या होता है नहीं होता है, लेकिन विज्ञान यह नहीं कह सकता कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। वो ठीक कह सकता है कि एलईडी बल्ब कैसे बनेगा, जमीन कैसे खोला जा सकता है वो कह सकता है, जमीन के अंदर पानी कैसे है वो कह सकता है, लेकिन वो विज्ञान यह नहीं कह सकता है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो ये है सृष्टि रचना, पालन करना और अंतिम में भगवान संहार कर देते हैं। ये भगवान है। और फिर क्या आता है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा आनंद कथा है भैया, ऐसे कथा बार बार नहीं मिलने वाला है। भगवान कहते बेटा 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप होते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप होते हैं। देवी के भौती के तापा, देवी के भौती के तापा, नहीं जाता देवी के भौती के भगवान कहते बेटा ये 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप भी होते हैं। ये पाप क्या है मालूम है? 3 प्रकार के क्या क्या पाप होता है? बोले से 3 प्रकार के पाप करता है, ध्यान से सुनना। सभी लोग जितने लोग हैं ये 3 प्रकार के पाप करते हैं। कौन कौन सा पाप? मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार के पाप होते हैं और 3 प्रकार के ताप होते हैं। ये पाप किस प्रकार से क्या क्या कहे? मनसा वाचा कर्मणा। कहा जाता है व्यक्ति जो है ना मन से भी पाप करता है। कैसे? कोई मार्केट जाता है, क्या था ये दुनिया वाले, कितने अच्छे अच्छे मनुष्यों को बनाया है, फिर कहेंगे इस बकरा को काट के खा जाते ना, आनंद आ जाता है, क्या स्वादिष्ट है। कितना गंदा सोच, किससे सोचा? बोला नहीं, मन से सोचा। कहा जाता है जब मन से सोचते हैं, मन से सोचा हुआ भी पाप होता है। समझो तो बता रहे हैं, मन से सोचने से भी पाप होता है। यदि मन से किसी स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि से देखते हो तो वो पाप आपको लग जाता है, ये निश्चित है, यही सत्य है। जो कहीं जा रहे और सोचेंगे ये दीदी कितनी सुंदर है, ये कैसी है नहीं है, तो वो पाप लग जाता है। तो कहा जाता है मनसा वाचा, वाचा मतलब होता है बोल करके पाप करना। सच्ची घटना हम बता रहे हैं। बोरियो प्रखंड में मोती पहाड़ी एक स्थान है। मोती पहाड़ी में यज्ञ कराने हम लोग गए तो भगवत महायज्ञ के जो यज्ञ होता है, यज्ञ कराने गए। 3 दिन का यज्ञ था। प्रथम दिवस में प्रवचन खत्म हुआ, हम एक यजमान बन करके गए थे। तो हमको मैच दे दिया गया, 2 शब्द हम कहे, कहने बाद रूम मिला। उस रूम में हम लोग ठहर रहे थे तो मालूम है भोजन बन रहा था। आप भोजन बनाते दीदी तो पता चला रही है उधर तो कुछ चुगली हो रहा है घर के उस पार, और ईंटा में दीवार था, 5 इंच की दीवार था, उसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ था, केवल ईंटा उठा हुआ था। देखा किसी के बारे में चुगली हो रहा है। दीदी ने क्या की मालूम है? ऐसे कान को लगाई दीवार से, चिपक गया कान, और जितने भी बात चुगली जिसके नाम से हो रहा था सारे चीज सुन ली। हम बोले भैया ये दीवार में क्या है? सुन रही है चिपका कुछ पता नहीं है, कहीं तो दीवार में कुछ तो है नहीं, ये लखा तो नहीं गया है दीवार में कान का। पता चला
कि वहाँ पर चुगली हो रहा था। अब वो जब बात सुनी, रात हो गया था, वो तो रात को नहीं कर सकती थी। वो क्या कि जैसे सुबह हुआ, सुबह जब हुआ तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे सभी लोग, तो जिसके बारे में चुगली हो रहा था उस दोनों से भेंट मुलाकात हो जाती है। और जैसे भेंट मुलाकात हुआ, दीदी ने कहा कि आपके बारे में चुगली कर रही थी, इसकी वाइफ ऐसी है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका बेटा ऐसा है, उसका बेटा वैसा है, बहुत झगड़ा करती है, सासों को मारती है, ससुर को मारती है, तो सास को खाने नहीं देती है, चुगली कर रही थी। जैसे ये बात सुनी, जैसे घर आई और ऐसा चंद्र घंटा बजा, ऐसा झगड़ा हुआ भैया कि 3 घंटे तक चला। 5 से 8 बज गया झगड़ा होते होते, 8 बज गया। हाँ बोले भैया क्या हो रहा है, ये कलयुग की जैसा था। बड़ा गजब हुआ, कहा बात कहाँ पहुंच गया, झगड़ा कैसा 3 घंटा हुआ और ऐसा झगड़ा हुआ भैया, बाल पकड़ा पकड़ी हो गया और एक दूसरे का बाल पकड़े और ऐसे ऐसे करे। झगड़ा तो हुआ। हम बोले भैया ये दर्दनाक नहीं हो जाए, आज मेरा यज्ञ चालू होने वाला था। हम बोले यदि आप झगड़ा करेंगे तो 100 नंबर में हम फोन कर देंगे। तुरंत झगड़ा शांत होकर, तो कहा जाता है मन का वाचा इस वाणी से आप गलत करते क्या होता है मालूम है, इस वाणी से भी पाप हो जाता है। बोले श्री राधे, क्या होता है, पाप हो जाता है। फिर आता है कर्म ना, इस कर्म क्या है, जो हम कार्य करते हैं करने के बाद जो पाप करते हैं उसे कहता है कर्मणा पाप। आप कहीं जा रहे हो, किसी के थप्पड़ मार दियो, कोई गलती हुआ मार दिया, उसको पाप कहा जाता है। एक बात बोलो, शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर बात कहा है। क्या कहा है, यदि व्यक्ति किसी को मारता भी नहीं है, केवल सोच भी लेता है, उसको वो पाप लग जाता है। इसीलिए प्रयास करना है, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों पापों से मुक्त कौन कराते हैं, श्री कृष्णाय नमः। ये भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको मार पीट के अंदर में क्या करते हैं, उस पाप को वही नष्ट कर देते हैं। तो ये है श्री कृष्ण भगवान के प्रथम श्लोक महत्व के। ये महत्व जो है, महत्व मतलब होता है परिचय कराना, कि आप कैसे हैं। अच्छा एक बात बोले, हम बड़ा जब कथा कहते हैं बड़ा खुल के कहते हैं, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा, हम खुल के कहते हैं, क्या है नहीं है अनजान है। हमको दुखी वाला कथा करने वाला को आनंद नहीं आता, प्रसंग में आया तो कह दिए लेकिन आनंद नहीं आता। ये जो व्हाट्सएप से चलाते हैं, एक व्हाट्सएप स्टेटस आता है या नहीं आता है, आप लोग बोलिए भाई आता है। व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं बताइए तो, एक लोग। अरे भैया कितने झूठ बोलते, सभी लोग चलाते होंगे व्हाट्सएप यहाँ पे। तो व्हाट्सएप में एक स्टेटस आता है ना, तो भैया स्टेटस मतलब क्या होता है इंग्लिश में बताइए, कोई इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, स्टेटस मतलब क्या होता है, परिचय देना होता है या नहीं होता है। हम तो पढ़े लिखे नहीं, हो सकता है गलती बोल सकते हैं। स्टेटस मतलब होता है परिचय अपना देना। अब भैया एक सेल्फी खींचे ना, हाँ क्या सेल्फी है, तो स्टेटस में लग गया। और मालूम है जितने लोग जुड़े होते व्हाट्सएप में सभी लोग उस स्टेटस को देखते हैं। आज क्या सोचता है, अरे आज ये फोटो खिंचवाई है, उसका पुत्र उठो है ना, उसका बेटा है ना वो, ओहो कहीं गई होगी तो दर्शन करने के लिए। भैया अपना परिचय देने वाले को स्टेटस कहा जाता है, और वही है परिचय कराना महात्मा का नाम है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अपना परिचय मत दो, परिचय स्वयं ही बन जाता है अपने आप।
यदि हम कहने के लिए जाते हैं ट्रेन में, चाहते हैं कि हम पंडित जी हैं, हम ब्याह किए, तो विश्वास करता है क्या? अपने आप के परिचय देता है, मूर्ख पंडित जी कहेंगे। और यदि हम परिचय नहीं देते हैं, कुछ सुना देते हैं उसको कुछ प्रवचन, तो खुद कहेंगे क्या? अरे बड़े विद्वान पंडित जी है यार ये, कहेंगे ना। तो भैया प्रचार नहीं करना है। तो ये जो है भगवान के 3 स्वरूप है, सत्य चित आनंद, वही सभी चित आनंद भगवान कहते हैं बेटा, वही महात्मा का नाम है। और परिचय जब भगवान से हम करा देंगे, आप लोगों को क्या होगा? भगवान का स्मरण, भगवान का जप करने में देर नहीं लगने वाला है। इसीलिए भगवान का परिचय भी होना जरूरी है। एक होता है दर्शनीय, एक होता है वंदनीय, और एक होता है स्मरणीय। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, स्मरणीय, वंदनीय और ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो दर्शनीय जो लोग होते हैं ना, कि किसी के बार देख लोगे ना, अरे रे कितना सुंदर है ये, घर जाओगे ना तो भूल नहीं पाओगे उसे। कितने अच्छे संस्कार वाले लोग थे, कितने अच्छे वाणी कहते थे, उसके बातों में बार बार याद आएगा, तो कितने सुंदर लोग थे। इसको कहते हैं स्मरणीय, याद आए बार बार। और फिर क्या कहते हैं? दर्शनीय। दर्शनीय होता है कि किसी को आप देख लो और यदि घर में याद आ जाए उसके बारे में, कितना अच्छा स्वरूप था, भगवान का जैसा था, कितना सरल व्यक्ति था। ओहो, इसको कहते हैं दर्शनीय। अरे इससे भी बड़ा इष्ट होता है तो कहते हैं वंदनीय। वंदनीय का मतलब होता है परमात्मा, जिसके अंदर में सत्य चित्त और आनंद हो, उसको कहा जाता है वंदनीय। और जो वंदनीय का अंदर, जिसके अंदर सत्य चित्त और आनंद है, जिसके अंदर में 3 गुण मनुष्य के अंदर में है, उसके अंदर में कोई और नहीं, बांके बिहारी जी ही है, ऐसा मानना चाहिए। तो भैया हम लोग आगे कथा चलते हैं। ये सत्य का परिचय भगवान का हमने कराया आप लोगों को। अब आता है आगे की कथा। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते मीर्ति लोग आते हैं। और जब नारद जी भ्रमण करते करते मीर्ति लोग आते हैं, वो क्या देखते हैं कि मनुष्य अपने ही कर्मों के अनुसार से दुख पा रहे हैं। वो अपने ही कर्मों के अनुसार से दुख पा रहे हैं। जब देखा, आराम से आगे थोड़ा हो जाइए। बोले श्री राधे बाके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की, ताली नहीं बजाने वाले की, हाथ में उठा करके गाने वाले की, और जो जय नहीं बोलने वालों की, सभी लोग को जय बोलना है। ठीक है, तो क्या करना है? तो क्या करना था? एक बार नारद जी देखो लोग से नारायण नारायण कहते कहते कहाँ आए। नारायण कहते कहते वो मृत्यु लोग आ पहुंचे। आज जब मृत्यु लोग में आए, उसने क्या देखा कि मनुष्य अपने ही कर्मों के अनुसार से कष्ट पा रहे हैं। किसी को देखा, रे बाप रे बाप, ये तो है तो करोड़पति, 10 LP 10 हैवा ट्रैक्टर सब चल रहा है, लेकिन ये दुखी जिंदगी जी रहा है। कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत दुखी है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वृंदावन, हरिद्वार, काशी, नैमिषारण्य, हरिद्वार सब जगह गए, उसको कहीं संतुष्ट नहीं हुआ। जब संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर वो वैकुंठ लोक जा ही रहे थे। जब वैकुंठ लोग जाने लगे तो एक आवाज आया। आवाज क्या आया? एक स्त्री का। और आज ये आया कि हे साधु, हे संत, सुनो सुनो सुनो, तुम कौन हो?
हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? तुम सुनो, तुम मेरे तरफ आओ, तुझसे कुछ कार्य है, कुछ सवाल करना है, कुछ वार्तालाप करना है। नारद जी ने सुना, उसने देखा, अरे किसी स्त्री का आवाज है, स्त्री कौन है? तो घूम करके आते हैं और देखते क्या है कि एक स्त्री खड़ी है, उसके दो पुत्र है। दो पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और ये ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हैं। ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हैं और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद ने सोचा कि बड़ा विचित्र ये चित्र है, ये भक्ति और ये ज्ञान वैराग्य, अरे ये भक्ति कर रही है, ये तो मेरा पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये कैसा हो सकता है? यदि ये माँ है, इसका पुत्र जवान होना चाहिए, लेकिन ये दोनों मूर्छित में क्यों पड़े हैं और बूढ़े क्यों हो गए हैं? उसने पूछा कि बूढ़े क्यों हो गए हैं, क्या कारण है? उसने कहा कि महाराज, वृंदावन, हरिद्वार, काशी, सारी जगह गए, कहीं जवान हुए, कहीं जवान हुए, कहीं चलने लगे, और जैसे यहाँ पे हम आए हैं, ये क्या हुआ? बूढ़े हो गए हैं। बोले श्री राधे। वो बूढ़े हो गए और हम जवान हो गए। अब जवान का मतलब यह नहीं होता कि पूरा हत्या करता होना। जवान का मतलब होता है अपने आत्मबल को प्रखर बनाना। जवान, उसने कहा कि ये ज्ञान वैराग्य इस स्थान पर नहीं है, इसी के कारण ये ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। इस ज्ञान वैराग्य को तुम जानते हो कुछ मंत्र नारद, हे ब्राह्मण, तो उस मंत्र की शक्ति से ऐसा कार्य करो कि ये ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए। उसने सोचा कि ज्ञान वैराग्य जवान कैसे हो? वो क्या क्या सत्कर्म करना चालू किया, वेदों का मंत्र बोलना चालू किया, और इतना वेदों का मंत्र बोला, कुछ देर के लिए ज्ञान वैराग्य खड़े होते हैं, जवान होते हैं, धड़ाम से फिर गिर पड़ते, कोई फायदा नहीं मंत्रों का। फिर परमात्मा से वो ध्यान करते हैं, कहते हैं हे जगदीश्वर, हे भगवान, आप मुझे बताएं इस ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े हैं, इस मूर्छित को जिंदा और मतलब जागृत